हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। ठीक है, इस वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो हमें ये रिएक्शन दे रखा है और हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, तो वो उसमें से हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो 2Pb दैट इज लिड, O ऑक्सीजन, C कार्बन और ये आपका लीड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो हमें इसमें बताना है क्या चीज़। ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसमें लीड जो है वो रिड्यूस हो रही है। CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, CO2 क्या ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लीड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अब आपको ये आंसर बताना है कि कौन सा क्या है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट में देखो 2Pb, यहाँ पे भी 2Pb है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लिड ऑक्सीडाइज में से O हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पे हमारा रिड्यूस हो गया है। तो चलिए, हमारी ये जो लिड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस, ये हमारा ठीक है। ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है हमारा। आगे देखते हैं C कार्बन। कार्बन क्या हुआ, यहाँ पे O नहीं था तो इसे क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इसमें क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ है हमारा। तो दैट मीन्स ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो ये वाला ऑप्शन है आपका, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। CO2 कहाँ से ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिड इज गेटिंग रिड्यूस। लिड जो है वो कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, लिड में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, वो उतने का उतना ही है, 2Pb का 2Pb ही है। ठीक है, तो मतलब आपका ए और बी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है दैट इज ए एंड बी, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है कि ए एंड बी आर इनकरेक्ट, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको सेकंड दे रखा है कि Fe O3+2Al एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको इसके अंदर क्या बताना है, अब रिएक्शन इन द एग्जाम्पल ऑफ, अब आपको रिएक्शन बताना है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट देखो FeAlO3, तो इसमें क्या हो रहा है, Al मीन्स Al एल्यूमिनियम में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जाता है Fe के पास। ठीक है, उसने Fe को बिल्कुल अलग कर दिया, आयरन को उसने अलग कर दिया बिल्कुल। तो दैट मीन्स ये क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो नॉर्मली एक चीज़ की डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारे, दैट इज O3 की। आयरन में से O3 हट के एल्यूमिनियम के पास चला गया। ठीक है, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, what happen when the dilute hydrochloric acid is added to the iron filling? Take the correct answer. अगर हम diluted hydrochloric acid को हम आयरन फिलिंग में क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो क्या होगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, HCl होता है, हाइड्रो H क्लोरिक Cl। ठीक है, आयरन का क्या होगा, Fe होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या होता है, देखो मैंने क्या बना रखा है, फॉर्मूला बना रखा है पूरा। देखो Fe+2HCl। ठीक है, तो क्या होता है, HCl यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, प्लस H2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है पूरा। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाती है हमारी। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो ए ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रो ऑक्साइड आर प्रोड्यूस, गलत है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो हमारा क्या हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब दोनों ही साइड्स
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज एटम्स जो होते हैं वो ना ही क्रिएट होते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसी वजह से दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है जी। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल में लिख रखा है Fe2O3 + 2Al, तो ये क्या है, Al का 2 है यहाँ पे तो 2 नीचे लगा दिया, O का 3 है प्लस Fe का 2 है तो 2 आगे लगा दिया, 2Fe। क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी हमारी। ठीक है, तो आगे हमने इसका आंसर दे रखा है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करनी है कौन सी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड, क्रिएट नहीं होते हैं, ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं इन द केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे। ठीक है जी, इतना क्लियर है, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे हमारे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें ट्रांसलेट करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो सबसे पहले तो हमें दे रखी है स्टेटमेंट, इसको सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है और फिर देखना है कि वो बैलेंस है नहीं, अगर बैलेंस नहीं है तो वो हमें करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, इस पे हाथ रख देती हूँ। हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, H2 हो गई, कंबाइन किसके साथ हो रही है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, तो N2 टू फॉर्म अ एमोनिया। तो दैट मीन्स ये क्या हो गई हमारी NH3। अब ये क्या है NH3, अब देखो बैलेंस नहीं है ये बिल्कुल भी, जब हमने फॉर्म किया तो ये बैलेंस नहीं हुई। बैलेंस करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे हमें 3 दे रखा है H3, ठीक है, H3 हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3H2 लगा देंगे, हम 3 लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन N जो है वो 2 यहाँ पे रहने देंगे हम। अब देखते हैं सबसे पहले क्या हो गया, 3 और 2 दैट इज 2N हो जाएगा हमारा, जैसे N2 है ना 2N हो जाएगा, और हाइड्रोजन में भी 3 और 2 आ गया हमारे यहाँ पे भी 3N2 है ना, तो ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई है हमारी। ऐसा करके हमें बैलेंस करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन द एयर टू गिव द वाटर एंड द सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फेट मतलब H2S गैस है ये हमारी, बर्न इन द एयर मतलब O2 टू गिव द वाटर मीन्स H2O एंड सल्फ्रिक एसिड दैट इज SO2। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, इसको बैलेंस करते हैं। H2 ऐसा आपको दे रखा है, ऐसे यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, O2, यहाँ पे हमारा O2 कितना हो रहा है, O2 और O, 3 O2 दे रखे हैं हमें, तो यहाँ पे मतलब हमें 3 लगाना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया और O2 हमारा हो गया। अब क्या हो गया, ये हमारा अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, तो ये O2 तो है ही है हमारा, और यहाँ पे भी हमने O2 के आगे 2 रख दिया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, वो भी हमारा बैलेंस्ड हो गया, S हमारा क्या हो गया, वो भी बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। S2, यहाँ पे भी S2 हो जाएगा हमारा। O2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 है आपका, यहाँ पे भी आपका 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया। तो ऐसे करके आपको बैलेंस करना है। जल्दी जल्दी आगे कर लेते हैं, दैट इज रिम क्लोराइड रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड द प्रेसिपिटेट ऑफ द बैरियम सल्फेट। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं हम, Cl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, Al2SO4 AlCl3 BaSO4। तो आप इसको बैलेंस खुद कर सकते हो, देख सकते हो आप। ठीक है, तो Cl2 हमारा पूरा बैलेंस यहाँ पे भी रहेगा, Cl3 यहाँ पे हमें दे रखा है और यहाँ पे हमें 2 दे रखा है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। मैं Cl यहाँ पे बैलेंस कर रही हूँ। आप है ना, जैसे आपको टेबल बनाना पड़े तो आप टेबल भी बना के जल्दी से सॉल्व कर सकते हो कि कैसे कैसे हम बैलेंस करेंगे, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। ठीक है, तो Cl बैलेंस हो गया हमारा। अब हमें Ba देखना पड़ेगा, Ba भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो 3Ba हो गया, तो यहाँ पे हमें 3Ba लगाना पड़ेगा, तो वो हमने लगा दिया, ये बैलेंस्ड हो गया। Al की अगर मैं बात करती हूँ तो Al2 है तो 2Al हमने लिखना पड़ेगा। ठीक है, Cl3 हमारा हो ही गया बैलेंस्ड। आगे देखते हैं SO4 आपको दे ही रखा है, 3 यहाँ पे है ही, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया हमारा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलिए इसका डी पार्ट देखते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मतलब K,
रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, और क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस कर लो आप। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दे रखा है। ठीक है, तो ये H2O2 लगा दो यहाँ पे, K हो गया तो यहाँ पे 2K, बिकॉज यहाँ पे भी हमें 2K लगाना पड़ेगा। ठीक है, OH का OH हो गया। ठीक है जी, तो ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई हमारी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है, तो सिंपली वही आप पूरा देख लो। सबसे पहले HNO3, ठीक है, CaOH, OH का क्या मतलब होता है, दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CaNO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो अब आप देखो H2O, सबसे पहले ये देखो, ये आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हमारा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है आपका, सेम सेम दे रखे हैं हमें। NO3 था तो इसलिए NO3 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। हाइड्रोजन की मैं बात करती हूँ तो H एक यहाँ पे हो गया, 2H यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो HH यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आप सिंपली खुद ही टेबल बनाओ या जैसे भी आपको समझ आए आप उस तरीके से बैलेंस करके देखो। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज NaOH। ठीक है, H2SO4, NaSO4 प्लस 2H2। तो आप देख सकते हो सारी ही चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, Na, यहाँ पे Na आपको 2 दे रखा है तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, OH, H2, यहाँ पे O आपका आ जाएगा, तो H भी आपके 2 हैं, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, उसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात आ जाती है तो यहाँ पे भी आपका 2 आना चाहिए, तो वो आपके Na के आगे 2 लग ही रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका पूरा, ये पूरा बैलेंस्ड है आपका, ये बैलेंस्ड हो गया और ये भी बैलेंस्ड हो गया, और ये भी आपका सेम ही है, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, थोड़ा सा था सिर्फ आपको इसमें और इसमें बैलेंस करना था, वो आपने कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है आपकी। देखो NO3 NO3, Na Na, Cl Cl, Ag, टोटली बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस लिख सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं BlCl का स्क्वायर। सबसे Bl देखेंगे, Ba यहाँ पे 1 है, Ba यहाँ पे 1 है। ठीक है, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी तो आपका 2 होना चाहिए Cl, तो यहाँ पे हमने आगे 2 लगा दिया। ठीक है, इतना क्लियर है, ये बैलेंस्ड हो गया। आगे देखते हैं H2, अब यहाँ पे H2, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। ठीक है, 2 यहाँ पे लगा दिया। SO4, यहाँ पे आपका SO4 है, ये बिल्कुल सेम है आपका। ठीक है, इतना क्लियर है, सिर्फ Cl में आपको करना था, वो हमने कर दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट में भी हमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही हमें देखनी है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH का स्क्वायर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर आपको पता है H2 होता है, कैल्शियम मतलब Ca, कार्बोनेट मतलब CO3। ठीक है, आगे देखते हैं जिंक प्लस सिल्वर। जिंक क्या होता है, Zn होता है, सिल्वर होता है Ag, नाइट्रेट होता है NO3, तो 2AgNO3, जिंक Zn, नाइट्रेट NO3 2, सिल्वर होता है आपका Ag। अब इसके आगे 2 लग रहा है तो इसीलिए Ag के आगे हमें 2 लगाना होगा। NO3 आपका NO3 हो गया, तो अब इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। पहले आप सबका लिख लो, जिंक का होता है Z, सिल्वर का होता है Ag, ऐसे करके आप लिख लो, फिर बैलेंस कर देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका थर्ड वाला, एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम हो गया Al, कॉपर हो गया आपका Cu, क्लोराइड हो गया Cl का स्क्वायर, एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl3। ठीक है, फिर आपका हो जाता है कॉपर Cu। ठीक है, बैलेंस कर लो, 2Al 2Al। ठीक है, Cu देखो 3Cu 3Cu, Cl यहाँ पे 3 है, 2 है, तो यहाँ पे 3 आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 आपको दे ही रखा है, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी इसका,
डी आपको दे रखा है इसका होता है Ba क्लोराइड Cl का स्क्वायर प्लस पोटेशियम K सल्फेट SO4 बेरिलियम सल्फेट। तो हमने क्या किया, बेरिलियम सल्फेट, ठीक है। फिर आपका हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम K का स्क्वायर और क्लोराइड, तो 2 लगा दो क्योंकि दोनों के आगे, दोनों के नीचे 2 लग रहा है, तो दैट मीन्स आगे 2 लगा दो, तो तुम्हारा इक्वेशन बन गई, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 8th वाला। इसमें भी हमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और टाइप भी करना है, आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है हमारा, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमेट प्लस बेरियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। पोटेशियम मतलब K, ब्रोमाइड मतलब Br, आयोडीन हो जाता है I2, पोटेशियम K I और Br का स्क्वायर। तो अब आपको बताना है ये कौन सा एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है। तो KBr यहाँ पे KI हो जाता है, तो मतलब K इसके साथ एक्सचेंज हो गया I के साथ, और Br किसके साथ हो गया, Ba के साथ हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दैट मीन्स इसमें क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। उनके जो K है Ba है, ये जो आयन्स हैं हमारे वो चेंज हो गए हमारे, कैटायन और आयन्स हमारे क्या हो गए, चेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका जिंक कार्बोनेट मतलब Zn, कार्बोनेट CO3, फिर जिंक Zn ऑक्सीडाइज O हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो अब आप देख सकते हो CO और O ये क्या हो गया, 3 हो गए, तो यहाँ पे हमने 3 लगाना, 3 लगा। Zn आपका सिंगल है तो दैट मीन Zn ही रहेगा वो। तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। मतलब हमने एक को 2 सिंपल पार्ट्स में क्या कर दिया, बांट दिया उसे, ठीक है, ब्रेक कर दिया उसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 हमें गिवन है, उसको हम कर रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उसका। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन H2 क्लोराइड Cl2 दैट इज 2HCl, ठीक है। कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन, ये भी हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है हमारा। तो मैग्नीशियम Mg हाइड्रो HCl, मैग्नीशियम Mg क्लोराइड Cl का स्क्वायर प्लस H2, तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, बिकॉज H जो है वो HCl से डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब हम 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। What does one mean by the exothermic and endothermic reactions? Give examples. तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, एक में हीट इन्वॉल्व होती है और एक में हीट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो जिसमें हीट होती है इन्वॉल्व, मतलब जिसके अंदर हीट जो है, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हीट होगी। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद द फ्लूरिक एसिड, इसका भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। और आपको आई थिंक और भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। और रिएक्शंस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज एंडोथर्मिक। इसमें क्या होती है, हीट जो होती है वो उल्टा क्या हो रही होती है, अब्जॉर्व कर रही होती है रिएक्शन, तो उसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग एंड कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करें तो 2NO बन रहा है हमारा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, 10th क्वेश्चन। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में एज अ रेस्पिरेशन भी आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, जैसे मैंने ये रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद फ्लूरिक एसिड लिखा है, यहाँ पे आप रेस्पिरेशन का भी एग्जाम्पल ऐड कर। रेस्पिरेशन क्यों होता है, देखो हमारे साथ क्या होता है कि हमें जीने के लिए, एनर्जी के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो जब हम फूड खा लेते हैं तो वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, इनहेल कर लेते हैं हम ऑक्सीजन को भी एटमॉस्फेयर से भी, और जो खाना मिलता है उससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है हमारी बॉडी को, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो वही आपको बोल रखा है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ
करोगे ऑक्सीजन, एक तो ग्लूकोज हमारा वो फूड बना रहा है प्लस ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक तो हीट भी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही चीज़ इसमें हमें लिखनी है। आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को और भी बड़ा करके लिख सकते हो, अगर आप लिख सकते हो तो एग्जाम में, अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो डिपेंड ऑन द मार्क्स। ठीक है, इतना क्लियर है 10 क्वेश्चन तक। 11 से 20 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बहुत बोरिंग सी हो जाती है, तो मैं बोरिंग नहीं करना चाहती वीडियो को। आप एक पहले खुद सॉल्व करिए, देन मेरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, कीप सपोर्टिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।